मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं इसके पहले मैं 2 लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन 1 एंड 2 पढ़ा है मैंने। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें मैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैं पढ़ा रही हूँ। मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन मतलब कैसे बनता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 1। देयर आर 2 मेथड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो बोलेगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहला मेथड है हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, और दूसरा मेथड है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। फंक्शन को एलिमिनेट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अब आपको कैसे समझ में आएगा, एग्जाम में बोलेगा नहीं कि आपको बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट पीडीई फॉर्म करिए, ऐसा नहीं बोलेगा, फॉर्म पीडीई आएगा बस। तो आपको समझना पड़ेगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बनाना है कि आपको आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके बनाना है। तो ये देखिए, मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस ab। इसके ऊपर लिखा रहेगा फॉर्म पीडीई। 2 क्वेश्चन है 1 2। फॉर्म पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। तो मैंने देखा यहां पर a और b लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट्स है यहां पर ए बी। इसका मतलब यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, लेकिन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। और दूसरे वाले में आपका एफ लिखा हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन को एलिमिनेट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो हमारे पास 2 मेथड होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। पहला होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, और दूसरा होता है फंक्शन को एलिमिनेट करके बनाना, क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें रिमार्केबल पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको 2 रिमार्केबल पॉइंट याद रखना है। जब भी हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडीई फॉर्म करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो उस केस में आप सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ कांस्टेंट्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इक्वल है क्या। अगर दोनों इक्वल है तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो 1 ऑर्डर का बनेगा। 1 ऑर्डर का बनेगा, दैट मीन्स हमको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए z इज इक्वल्स टू x प्लस by प्लस ab है। यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है और xy इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं x y z, तो हम z को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और xy को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। मतलब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, xy, और कांस्टेंट्स कितने ए बी, वो भी 2 है, दोनों इक्वल है। तो ये यही चीज कह रहा है, अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों अगर इक्वल है, तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 1 ऑर्डर। 1 ऑर्डर मतलब हमको एक ही बार डिफरेंशिएट करने से काम चल जाएगा, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी फर्दर प्रोसेस में। तो ये आपको पहला याद रखना है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सपोज कांस्टेंट एबीसी रहता और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स वाई है, इस केस में हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। किससे ज्यादा हो जाता, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हो जाता। तो उस केस में जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हायर ऑर्डर का बनेगा। हायर ऑर्डर का बनेगा, इसका मतलब ये है कि एक बार डिफरेंशिएट करने से काम नहीं चलेगा, 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ये 2 आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर दोनों इक्वल है, कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। अगर कांस्टेंट ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो हमारा पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने से काम नहीं चलेगा। हो गया। अब अगला, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। अब अगला है फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। अब इसमें ये 2 रिमेंबरिंग पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे। फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ फंक्शन इज 1, द पीडीई फॉर्म इज ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमारे पास एक ही फंक्शन है, जैसे यहां पर एक ही फंक्शन है f, बगल में g करके नहीं दिया हुआ है, प्लस g ऑफ x प्लस y ऐसा नहीं दिया हुआ है। हमारे पास अगर एक ही फंक्शन है,
सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है, तो जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। अब दूसरा, अगर हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो मोर देन 1 है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन अगर है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा हमारे पास वो हायर ऑर्डर का बनेगा। हायर ऑर्डर का बनेगा मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, हमको 2 बार या 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। तो अगर एक ही फंक्शन है तो पीडीई जो है वो फॉर्म होगा वो 1 ऑर्डर का होगा। और अगर हमारा फंक्शन एक या एक से ज्यादा है, इज मोर देन 1, एक से ज्यादा है, तब उस केस में हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारा हायर ऑर्डर का होगा। सो इस तरीके से हम लोग आगे आप क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं अब अगले लेक्चर में टेबल पढ़ाऊंगी। आपको रिगार्डिंग दिस कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।